वेलकम टू माय चैनल करेंट टुडे। हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और नई जरूरी जानकारी को लेके जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सामान्य जानकारी के लिए भी जरूरी है। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना 2023 के बजट में ये एक ऐसी सरकारी योजना जो खेती और किसानों के लिए बड़ी ज़रूरी है। किसानों की दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए इस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये सरकारी योजना किसानों की किस्मत बदलेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। खेती को उर्वरकों से मुक्त करने के लिए ये योजना लागू की गई है। कौन से? रासायनिक उर्वरकों से। देखिए, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, यह योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए लागू की जा रही है। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में हम खेतों में सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिसके लिए हमें सरकार सब्सिडी देती है, जिस पे बहुत सारा खर्च होता है। लेकिन ये रासायनिक उर्वरक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हानिकारक है और पैसे की वजह से भी। प्रस्तावित योजना से सरकार को रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। सब्सिडी बचत का 50% केंद्र सरकार उन राज्यों को अनुदान के रूप में देगी जो उर्वरकों का प्रयोग करके सरकार की सब्सिडी बचाने में योगदान देंगे। और भी इसके बारे में जानते हैं पूरे विस्तार से। देखिए, पीएम प्रणाम योजना के जरिए केंद्र सरकार केमिकल रसायनों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर बढ़ोतरी करना चाहती है। अभी पूरी डिपेंडेंसी हम लोग पूरे तरह से निर्भर हैं किस पे? रासायनिक केमिकल्स पे, जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अन्य तरह से भी हमें प्रभावित कर रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता भी कम होती जा रही है और इस योजना में राज्यों के केमिकलों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार कमर कसी है। देखिए, केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये रिपोर्ट है कि वर्तमान वित्त वर्ष में 2000 वर्ष में 2.25 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जो पिछले वर्ष के आंकड़े से 39% अधिक सब्सिडी दी जाएगी। किनको? किसानों को उर्वरकों पे। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इतना ज़्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है? क्या इसका भविष्य है? आइए इसके बारे में जानते हैं। पीएम प्रणाम योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा? कैसे ये योजना काम करेगी? उर्वरकों को कैसे रिप्लेस करेगी? क्या करेगी ये? तो केंद्र सरकार पीएम प्रणाम योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया है, बल्कि वर्तमान में चल रही उर्वरक स्कीम से हुई बचत का 50% वो राज्यों को सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। राज्यों द्वारा केंद्र से प्राप्त सब्सिडी का 70% ब्लॉक, गांव एवं जिला के वैकल्पिक रासायनिक उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों व तकनीकों पर खर्च किए जाएंगे। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार जो पैसा देगी वो पैसे को डिवाइड करेगी राज्यों में और राज्य इसको अपने ज़िले पे, ब्लॉक पे और गांव स्तर पे विभाजित करेंगे और ये सब्सिडी एक ही मुख्य सब्सिडी के अंतर्गत ही दी जाएगी। इसमें होगा ये कि जो उर्वरक होते हैं, जो रासायनिक होते हैं उर्वरक है, उनकी जगह पे हम अन्य स्रोतों का तलाश करेंगे, उसके वैकल्पिक उर्वरक जैसे कि कंपोस्ट खाद और अन्य तरह की चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक हों और जिससे हम मिट्टी की उर्वरता को बचा सकें और स्वास्थ्य को भी मजबूत बना सकें। इसलिए यह योजना सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, योजना है और हम सभी के लिए भी। भारत देश कृषि प्रधान देश है, ऐसा हम सब जानते हैं। और अभी किसानों को इस सब्सिडी को जो बढ़ा करके दिया जा रहा है, ये प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है कि हम अलग अलग स्रोत पर विचार करें, कुछ नए तकनीक खोजें, रासायनिक खाद को रिप्लेस करके उसके जगह पे कुछ अन्य खादों के बारे में जानें। क्योंकि अभी हम जो यूरिया प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल ही केमिकल युक्त होती है। इससे बचने के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ऐसा कर रही है। देखिए, स्पाइक इन केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट अभी इंक्रीज़ हुआ है। ये 2017-18 और 2021-22 का डाटा है, इसको आप देख सकते हैं। यूरिया, DAP, MOP और MPKS क्या स्थिति है उसकी, ठीक है, और कितना है। देखिए, यूरिया जो है, जो हरा वाला है, वो जो नीला वाला है वो 2017-18 का है डाटा और जो लाल वाला है वो 21-22 का है। देखिए, यूरिया जो है 19.64% 19.64% की वृद्धि हुई है यूरिया के उपयोग में। यानी किसान सीधे इसको खेतों में 19% ज़्यादा यूरिया पिछले 4 सालों से हम उपयोग कर रहे हैं। ये सीधे सीधे फसल के रूप में हमारे पास आ रहे हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। इसके ही लिए सरकार ने ये योजना लागू की कि हम रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।